मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबला जो 90% इंग्लैंड जीत चुका था, वो मुकाबला कैसे ड्रॉ हो जाता है खुद बेन स्टोक्स को समझ में नहीं आया और इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए। एक जिद्दी बच्चे की तरह मैच न खेलने की बात कर रहे थे। मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के साथ जो बेन स्टोक्स ने हरकत करी वो खेल भावनाओं के विपरीत थी। ये हम नहीं बल्कि खुद इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी बता रहे हैं। इंग्लैंड के दिग्गजों ने न केवल अपनी टीम की हार, जो कि ड्रॉ एक हार की तरह ही है इंग्लैंड के लिए, तो उस ड्रॉ को लेकर इंग्लैंड दिग्गजों ने राय दी है, बल्कि बेन स्टोक्स की उस शर्मनाक हरकत को भी फटकार लगाई है और कहा है कि ऐसी हरकत करने की आपको कोई जरूरत थी नहीं, इंडिया ने वहां कोई गलत किया नहीं। तमाम तरह के दिग्गजों के रिएक्शंस आ रहे हैं और ये सब कुछ रिएक्शंस इसीलिए है क्योंकि मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबला जो 90% इंग्लैंड जीत चुका था, जहां भारत 0 रन पर 2 विकेट गंवा चुका था, 350 रन की बढ़त कंसीड कर लेना, 1.5 दिन उनके पास होना और उसके बावजूद भी जीत न पाना, ये दिखाता है कि इंग्लैंड कितना बेबस हो गया था, इंग्लैंड कितना थक चुका था। और इसी वजह से बेन स्टोक्स ने वो शर्मनाक हरकत करी, खेल भावनाओं के विपरीत है। इसको लेकर तमाम दिग्गज अपनी राय दे रहे हैं। इंडियन दिग्गजों ने उनको फटकार लगाई, अंग्रेज दिग्गज भी उनको फटकार लगा रहे हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के साथ बेन स्टोक्स की इस हरकत को आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने सही किया, खेल को खेला, या गलत किया? कप्तान शुभमन गिल ने कहा खेलते रहिए, क्या ये कॉल सही थी इंडियन क्रिकेट टीम के द्वारा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। क्या अंग्रेजों का घमंड तोड़ना ये सही था? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बता सकते हैं और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। चलिए जानते हैं दिग्गज क्या कह रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नासिर हुसैन की, जो इंग्लैंड के दिग्गज हैं। वो कहते हैं कि ना समझदारी। बेन स्टोक्स के हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर आग बबूला हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और इन्होंने जमकर फटकार लगाई है। नासिर हुसैन ने मैच के बाद कहा, मुझे इससे यानी जडेजा और सुंदर की बल्लेबाजी जारी रखने से कोई समस्या नहीं थी। इंग्लैंड को इससे समस्या लग रही थी, वे थोड़े थके हुए लग रहे थे, गेंदबाज थक गए थे, इसीलिए वे मैदान छोड़ना चाहते थे। लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने 80-90 रन तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है और वे टेस्ट मैच में शतक बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि स्टोक्स के अंत में ब्रुक को गेंदबाजी करना नासमझ दिखाने की जरूरत नहीं थी। ये नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के दिग्गज है वो खुद कह रहे हैं कि स्टोक्स को हैरी ब्रुक से गेंदबाजी करवाना, ऐसी नासमझी करना जरूरी नहीं थी। हम इन बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने अच्छा खेल खेला और पूरा श्रेय इसका भारत को जाता है। तो वहीं भारत के दिग्गज ने कहा कि पाखंड है ये। बेन स्टोक्स के हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर फूटा सुनील गावस्कर का गुस्सा और लगाई है जमकर फटकार। सुनील गावस्कर ने कहा, संतुष्ट? क्वेश्चन मार्क। मुझे गर्व है, मुझे इस टीम पर बहुत गर्व है जो उन्होंने किया। मेरा मतलब सिर्फ 4 विकेट गिरे। पूर्व भारतीय कप्तान ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, पिच चाहे जो भी कह रही हो, अच्छी पिच हो, सपाट पिच हो, जो भी रही हो, वे दबाव में वहीं डटे रहे। सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इंग्लैंड ने पारी घोषित करने से बहुत देर तक बल्लेबाजी करी उससे पहले? ये सवाल है। जब भारत ने बर्मिंघम में इंग्लैंड में 600 से ज्यादा रनों का लक्ष्य दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कुछ सवाल इंग्लैंड के लिए खिलाड़ियों ने कहा था, भारत डरा हुआ है इसीलिए उन्होंने हमें 600 से ज्यादा रन दिए। लेकिन मुझे ये भी याद है कि जब इंग्लैंड भारत में था तब मैंने कहीं पढ़ा था, हमें 600 रन दो, हम किसी भी लक्ष्य का पीछा करेंगे। भारत ने यही किया, लेकिन जब 336 रन से चूक गए तो ये सिर्फ दिखावा है, थोड़ी बहुत बड़बोली बातें भी हैं। गावस्कर ने कहा, शुभमन गिल अगर वो मीडिया कॉन्फ्रेंस में जाए तो मैं चाहूंगा कि वे इंग्लैंड से सब कुछ सवाल पूछे। उन्होंने 311 रन की बढ़त क्यों ली? आप 240 रन की बढ़त से खुश क्यों नहीं थे, या 250 की? बेन स्टोक्स शतक लगाने के बाद पारी घोषित क्यों नहीं करते हैं? अपने गेंदबाजों को दूसरी विकेट लेने के लिए थोड़ा और समय क्यों नहीं दिया? मुझे पता है कि वह नहीं पूछेगा, वह बहुत अच्छा इंसान है। शुभमन गिल के बारे में सुनील गावस्कर कहते हैं। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों को फटकार लगाई है सुनील गावस्कर ने और कहा कि पहले आप बल्लेबाजी 350 रन की बढ़त लेते हैं, भारत जब यही काम करता है तो वो खराब होता है और जब आप करते हैं तो वो सही हो जाता है। क्या सुनील गावस्कर की इस बात से आप एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन मैं होता तो बेन स्टोक्स के हैंडशेक ड्रामा पर अश्विन के रिएक्शंस ने मचाई सनसनी। क्या रविचंद्रन अश्विन ने एक बहुत बड़ी बात कही है। रविचंद्रन अश्विन का कहना है कि यह उनकी गलती यानी कि जडेजा और वॉशिंगटन की गलती नहीं है। हैरी ब्रुक गेंद डाल रहे थे, वे कहते हैं कि आप चाहें तो एंड्री फ्लिंटॉफ और एंडरसन को भी ले आए,
एक खिलाड़ी ने पूरे दिन मेहनत की है तो वह शतक क्यों नहीं बनाए? आप कह रहे हैं कि आपको गेंदबाजी को आप थकाना नहीं चाहते हैं या आपकी मर्जी है? अश्विन का कहना है कि वह तो टीम के कप्तान होते तो आखिर तक खेल होने देते, मतलब पूरे 10-10 ओवर जो बचे थे वो भी होने देते, ऐसे रविचंद्रन अश्विन ने कहा। उनका कहना है कि इससे इंग्लैंड ड्रॉ से मायूस था, वह नहीं चाहता था कि भारतीय खिलाड़ी खुश हो। वह यह भी कहते हैं कि वह एक खिलाड़ी ने पूरे दिन मेहनत की तो वह कैसे शतक बनाकर खुश होने का अधिकार खो सकता है। मतलब वो ये कहते हैं कि बेन स्टोक्स कहते हैं कि खुद तो फ्रस्ट्रेट है ये, लेकिन इंडिया की खुशी भी उनसे छीनना चाहता है। ये एक्टिविटी बेन स्टोक्स करता है और ये खेल भावना के विपरीत है। जब बात भारत और इंग्लैंड की हो, मैनचेस्टर टेस्ट में हुआ चमत्कार तो क्रिकेट के भगवान भी रह गए दंग। ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, जब भारत और इंग्लैंड की बात आती है तो ओल्ड ट्रैफर्ड सीरीज को जीवंत बनाए रखने के लिए जाना जाता है। टीम इंडिया को शानदार वापसी के लिए बधाई। केएल राहुल, शुभमन गिल, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने जबरदस्त जज्बा और जुझारूपन दिखाया है। आखिरी टेस्ट के लिए शुभकामनाएं। भारत आगे कैसे बढ़े इसको लेकर पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर भी इस हरकत से निराश, खेल भावना पर भी उठा दिया है सवाल। जी हाँ, बात कर रही हैं हम जोनाथन ट्रॉट की। जोनाथन ट्रॉट ने सवाल किया और कहा कि गेम का इस तरह से अंत बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये बताना जरूरी नहीं कि जडेजा और सुंदर के शतक लगाने के बाद इंग्लैंड ने तालियां तक नहीं बजाई। ये खुद जोनाथन ट्रॉट कहते हैं कि यार आपको तालियां बजानी चाहिए थी शुभमन गिल एंड वॉशिंगटन सुंदर के लिए। ब्रुक तो बस गेंदों को हवा में उछाल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह खेल की असली भावना के खिलाफ था। मेरे लिए यह वाकई में अजीब था, ये जोनाथन ट्रॉट ने कहा। तो वही रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को मिला इंग्लैंड के दिग्गज का समर्थन। कहा लोग 2 शतक याद रखेंगे, ना कि हैरी ब्रुक को। अब एलिस्टर कुक जो कि इंग्लैंड के दिग्गज हैं, वो सारे के सारे इंडियन क्रिकेट टीम का सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि उनके लिए खेल जारी रखने का फैसला सही था, क्योंकि उन्हें इससे ज़्यादा जो लाइव मिल रही थी वह काफ़ी अहम थी। जब आप मैदान पर 140 ओवर तक फील्डिंग कर चुके होते हैं तो जाहिर है कि निराश होते हैं। इंग्लैंड के लिए थोड़ी सी निराशा की बात थी, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत ने ऐसा क्यों किया। 5 साल बाद जब आप स्कोर बोर्ड देखेंगे तो आपको इस मैच को बचाने के लिए 2 शानदार शतक दिखाई देंगे। शुभमन गिल का शतक भी शामिल है। ऐसे में हैरी ब्रुक ने 37 मील प्रति घंटे की से कोई उनकी गेंद को याद नहीं रखेगा। मतलब हैरी ब्रुक को कौन याद रखेगा इस मैच को? अगर इस मैच को याद किया जाएगा तो वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के शतक के लिए याद किया जाएगा। तो ये कंट्रोवर्सी तो लोग भूल भी जाएंगे। अगर कोई बल्लेबाज 90 पर है तो दूसरा 85 पर है, तो क्या वे अपने शतक के हकदार नहीं है? ये एलिस्टर कुक कहते हैं। बिल्कुल है, हकदार नहीं है। वो बेन स्टोक्स से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो हकदार नहीं है? बिल्कुल है। अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी इसी स्थिति में होते तो क्या वे मैदान छोड़कर चले जाते? ये पूछा है खुद इंग्लैंड के दिग्गज ने। हमारे लड़कों ने हर मुश्किल का सामना किया है, उन्होंने वे शतक कमाए हैं। हम यहाँ किसी भी खुश करने के लिए नहीं आए हैं। क्या इंग्लैंड का खिलाड़ी? बेन स्टोक्स के हैंडशेक ड्रामा को देख गौतम गंभीर का फूटा गुस्सा 7वें आसमान पर, और गौतम गंभीर ने जमकर फटकार लगाई है बेन स्टोक्स को। और मैच के बाद कहा कि हैंडशेक ड्रामा को लेकर कि इंग्लैंड के कप्तान को फटकार लगाई। गंभीर ने कहा कि अगर कोई 85 और 90 पर बल्लेबाजी कर रहा है तो वे क्यों शतक के हकदार नहीं हैं? आप उनके लिए खिलाड़ी इस स्कोर के करीब होते हैं तो वे इंग्लैंड मैच छोड़कर चला जाता। मतलब अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी अगर इस स्कोर के करीब होते तो क्या आप मैच छोड़ देते? हमारे खिलाड़ियों ने तूफान का सामना किया है, उन्होंने शतक बनाए हैं। हम यहाँ किसी भी को खुश करने नहीं आए हैं। केविन पीटरसन है जिन्होंने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, 2 days फील्डिंग एंड नो रिजल्ट ऑन द कार्ड्स, यू वांट टू गेट ऑफ द फील्ड। मतलब आप 2 दिन फील्डिंग करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर आप वो फील्डिंग को छोड़ना चाहते हैं, मैदान को छोड़ना चाहते हैं। यू कैनॉट हैव अ पॉप एट बेन स्टोक्स फॉर हिज फ्रस्ट्रेशन। आप बेन स्टोक्स को उसके फ्रस्ट्रेशन के लिए मतलब वो कोस नहीं सकते हैं। आप डगआउट से बाहर बैठे, आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, लेकिन आप मैदान पे उतर के देखिए, 1.5 दिन की बल्लेबाजी करना और फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक है। ये केविन पीटरसन कहते हैं। यू आर नॉट इन द बैटल, लीव द मैन इन द रिंग टू बी द इमोशनल। मतलब जो मैदान में है उसे इमोशनल होने का हक है, आप उस पर छोड़ दीजिए, ये कह रहे हैं केविन पीटरसन। केविन पीटरसन कहते हैं, एंड द स्ट्रोक इश्यूज शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द बैटर्स who batted to save the test match, outstanding effort and one which makes the oval v important test। ये जो इंडिया ने अच्छा खेल दिखाया है, एफर्ट दिखाया है, ये वी इंपॉर्टेंट मैच के लिए जाना जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान। ये कहते हैं कि एवरी बिग सीरीज आई प्लेड इन हैड द नीडल्स एंड सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सीज एट सम स्टेज। मतलब मैं जितनी भी बड़ी सीरीज खेला हूँ उसमें कंट्रोवर्सीज होती रही है। एंजॉय दिस कंट्रोवर्सीज
लीडिंग इनटू द 5th टेस्ट। और ऐसी कंट्रोवर्सियां ही मैच को और सीरीज को रोमांचक बनाती है। इट वाज मेक अ सीरीज मेमोरेबल, ये सीरीज को यादगार भी बनाती है, ये कह रहे हैं। युवराज सिंह ने बहुत बड़ा ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, यू डोंट सेव अ टेस्ट लाइक दैट विदाउट सीरियस टेम्परामेंट, स्पेशली इन गेम वेयर नथिंग कम इजी। मतलब बड़े टेम्परामेंट के बगैर आप इतने बड़े मैचेस नहीं ड्रॉ करा सकते हैं। शुभमन गिल प्लेड अ कैप्टन नॉक टू बिकम द फर्स्ट एवर विद 400 इन हिज डेब्यूट सीरीज इन द टेस्ट कैप्टन। मतलब टेस्ट डेब्यूट में आप 400 लगाते हैं। केएल राहुल शोकेस इन द एक्सपीरियंस्ड and yet again proved his essence in the team. Jadeja and Washington Sundar were patient and gusty with centuries to not let the game slip away. The series stay alive. Kudos to Roots on taking her runs tally on the top. ये जो रोड की भी तारीफ करी, वॉशिंगटन सुंदर की भी तारीफ करी है। मोहम्मद कैफ लिखते हैं कि on the 5th day pitch Jadeja does it again. Loves batting under pressures, great player, great ambassador, growing in stature. Shubman Gill knows the art of run making. सचिन तेंदुलकर का हम आपको बता चुके हैं। शिखर धवन ने लिखा कि massive respect to Washington Sundar and Ravindra Jadeja for the stellar partnership. What a knock from captain. Shubman Gill proud to see that the side of the team performing so well in the England. मोर पावर टू यू बॉयज, आप इससे अधिक पावर डिजर्व करते हैं। तो वेल कुछ इस तरह के रिएक्शंस आए हैं, तमाम तरह के रिएक्शंस। इस बारे में आपकी क्या राय है?